देश की शिक्षा व्यवस्था बन गई है जुए का खेल। स्कूलों में दाखिले के लिए खेला जा रहा है लॉटरी सिस्टम। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं न्यूज 26 झारखंड। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बताएं कि देश में शिक्षा को समान और पारदर्शी बनाने के दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन स्कूलों में दाखिले के लिए लागू किया गया कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम अब खुद सवालों के घेरे में है। जिस सिस्टम को निष्पक्षता का मिसाल बताया गया, वही आज कई अभिभावकों और छात्रों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। क्या वाकई ये सिस्टम पारदर्शी है या फिर सब कुछ पहले से ही तय होता है? पेश है हमारी आज की विशेष रिपोर्ट में। आइए आपको जानकारी दे कि देश में कई नामी निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया हर साल लाखों परिवारों के लिए एक सबसे बड़ा तनाव बन जाती है। इन्हीं परेशानियों को खत्म करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम लागू किया गया। दावा किया गया कि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और सभी को समान मौका मिलेगा। लॉटरी के दिन स्कूलों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाई जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर नाम घूमते हैं, नंबर आते हैं और फिर कुछ बच्चों के नाम चयनित घोषित कर दिए जाते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ साफ सुथरा और निष्पक्ष लगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या पारदर्शिता सिर्फ दिखावे से साबित हो जाती है? अभिभावकों का कहना है कि लॉटरी भले ही सबके सामने हो, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता होता। सबसे बड़ा सवाल सॉफ्टवेयर को लेकर उठ रहा है। ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया, इसमें डेटा कौन डालता है और क्या इसमें पहले से कुछ नाम या कैटेगरी फिक्स की जा सकती है? यही कारण है कि अभिभावक इस प्रक्रिया को प्री प्लान्ड लॉटरी कह रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ खास बच्चों के नाम पहले से सिस्टम में इस तरह से फीड किए जाते हैं कि लॉटरी का नतीजा पहले से ही तय हो जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जो मेहनती हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन लॉटरी में उनका नाम नहीं आता। योग्यता और मेहनत ये किसी भी काम की नहीं रह जाती। बच्चों के मन में अब यही सवाल घर कर रहा है कि जब मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं तो पढ़ाई क्यों करें? मामला यही खत्म नहीं होता। कई अभिभावकों का आरोप है कि अगर लॉटरी में नाम नहीं निकलता और फिर भी कोई स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं। यानी एक तरफ कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए निष्पक्षता का दावा, फिर दूसरी तरफ पैसों के दम पर एडमिशन। सूत्रों के मुताबिक इस साल भी दाखिले की लॉटरी की प्रक्रिया 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आयोजित की जानी है। ऐसे में अभिभावकों को चिंता है और ये चिंता और भी बढ़ गई है कि क्या इस बार भी वही सिस्टम दोहराया जाएगा जिसमें किस्मत और पैसा मेहनत पर भारी पड़ता है। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन बिना निगरानी के ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सॉफ्टवेयर की थर्ड पार्टी ऑडिट, लाइव रिकॉर्डिंग या फिर चयन के बाद पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक सिस्टम पर भरोसा करना मुश्किल है। इसके साथ ही विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि लॉटरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मेरिट, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संतुलन को भी शामिल करना जरूरी है ताकि योग्य छात्रों के साथ अन्याय ना हो। अभिभावकों की मांग है कि शिक्षा विभाग इस पूरी सिस्टम की स्वतंत्र जांच कराए और ये सुनिश्चित करे कि कंप्यूटराइज्ड लॉटरी वास्तव में निष्पक्ष है, ना कि सिर्फ एक दिखावटी प्रक्रिया। अब सवाल बहुत साफ है, क्या स्कूलों में दाखिले का फैसला सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम के भरोसे छोड़ देना चाहिए? और क्या बच्चों का भविष्य लॉटरी और लेन देन के बीच ही फंस कर रह जाएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक शिक्षा में पारदर्शिता का दावा अधूरा ही रह जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।